हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए आज आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के 7 ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि करने के बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है अदर देन एनसीईआरटी। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस कर लो, उससे अलग आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, सारे टाइप यहाँ कवर हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी करने के बाद बहुत तगड़ा कंफ्यूजन रहता है, मैं कहां से पढ़ूं, आरएस करूं, आरडी करूं, ओसवाल करूं या क्या क्या करूं, एड्यू कार्ड से ले लूं, ये ले लूं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने के पीछे भागते हैं और इतने सारे क्वेश्चन होके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इनमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। उसी को दूर करने के लिए मैंने ये 7 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कर लेना, साथ में ये कर लेना, उसके बाद आप किसी भी चीज से एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन करना मत, यही आएंगे। जिन्होंने चैनल नहीं किया सब्सक्राइब कर लो ऐसे बढ़िया सेशन पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करें आज का अपना इतना इंपॉर्टेंट सा सेशन, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर वाली जहां भी कंडीशन देगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था बच्चों? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता था। अब उसने कहा यहां जो एक जीरो है वो दूसरा जीरो उसका रेसिप्रोकल है। इट मींस अल्फा को अगर अल्फा मान लें तो बीटा जो होगा वो 1 अपॉन अल्फा होगा, जिसे अगर मैं यहां रखूं तो ये क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी होता है जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब ये क्वेश्चन तो दे ही उसी फॉर्म में रखा है, तो यहाँ सीधा सी दे रखा है, तो इसे एक ही इधर मल्टीप्लाई कर दें तो a इज इक्वल टू सी। इस कंडीशन में ये सारी कंडीशन को फुलफिल करेगा, मींस a जो है c के यहाँ इक्वल दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो रेसिप्रोकल वाला जो भी क्वेश्चन होगा इस टाइप से करा जाएगा, और रेसिप्रोकल का क्वेश्चन एक टाइप हो गया। 7 टाइप के क्वेश्चन आज कराने वाला हूं, बस वो ही करना है। सेकेंड क्वेश्चन, ये सेकेंड टाइप है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर दिस एंड दिस। सर ये वाला तो हम लोग एनसीईआरटी में कर चुके हैं, एक्सरसाइज के अंदर बिल्कुल कर चुके, बट ऐसी कंडीशन में जीरोस नहीं दिए हुए थे आपको। तो यहाँ जो अल्फा दिया है दैट इज 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 5, एंड बीटा जो दिया है बच्चों वो है 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 5। और आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, जिसमें मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, मींस दिस प्लस दिस। जब इनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, 6/5 आएगा। कैसे? 3 प्लस रूट 5/5 अल्फा प्लस 3 माइनस रूट 5/5 बीटा। एलसीएम 5 हो जाएगा तो रूट 5 से रूट 5 कट गया, 6/5 आ गया आपका ये। और अल्फा बीटा क्या होगा बच्चों? अल्फा बीटा होगा इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 3 प्लस रूट 5/5 इंटू 3 माइनस रूट 5/5। तो नीचे तो हो गया 25 मल्टीप्लाई होके ऊपर हो गया a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, दैट इज 4 अपॉन 25। ये हो गया अल्फा बीटा। यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 6x/5 और प्लस अल्फा बीटा इज 4/25। ये होगा बच्चों, ऐसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। अब यहाँ एलसीएम कितना हो गया? 25 इक्वल्स टू में तो 0 है, यहाँ क्या होगा? इधर मल्टीप्लाई होगा 25, तो ये होगा 25x स्क्वायर माइनस यहाँ 5 है तो 5 5 25, 5 6 30x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये उधर जाके 0, दैट मीन्स 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो यहाँ आपको चाहिए था। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। 2 टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए। थर्ड टाइप, अब इस थर्ड टाइप में आपको सिंपल सी एक ट्रिक सिखा दूंगा जो एमसीक्यू में डायरेक्टली लगानी होती है, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहां पूछा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। अगर यहां आप एलसीएम लेंगे तो नीचे अल्फा बीटा और ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो गया, जो कि ऊपर हो गया सम ऑफ जीरोस, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा जो कोफिशिएंट्स की टर्म में होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए से ए कैंसिल, दैट इज माइनस बी अपॉन सी बनेगा इसका डायरेक्ट आंसर। तो जब भी आपको एमसीक्यू देगा
और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछेगा तब आपको माइनस बी अपॉन सी निकाल देना है, दैट विल बी योर आंसर। डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ये वाली, यहां से b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 7 है, दैट मींस -3/7 विल बी योर आंसर। तो माइनस b अपॉन c आपको डायरेक्टली यूज करना है। क्लियर हो गया? 3 टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए। अब हम 4th टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें अल्फा और बीटा के अंदर एक ऐसा रिलेशन दिया होगा जो हमें नहीं पता, हमें सिर्फ 2 रिलेशन पता है, एक सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उससे अलग कुछ भी देगा तब हमें क्या करना है, पहले तो ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, यहां से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए होता है बच्चों, A1 है। ये कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। सर ये क्यों निकाला, अल्फा इंटू बीटा क्यों नहीं निकाला? क्योंकि देखो उसने कहा है सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। उसने अल्फा माइनस बीटा दिया है ताकि मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6 क्या करूं, अल्फा की वैल्यू निकालूं। उसे मैं यहां रख देता हूं। अल्फा प्लस बीटा कितना आया था? 5, अल्फा 3 आया है तो बीटा क्या होगा? 5 माइनस 3 इज 2। अब आपसे पूछा है के की वैल्यू बता दो भैया। के क्या होता है बच्चों? अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारा 3, बीटा कितना आया 2 इज इक्वल टू सी कितना है के अपॉन ए कितना है 1, तो के इक्वल टू कितना हो गया 6। लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा के, जहां भी जो वैल्यू मिसिंग होगी सब इससे फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये आपके 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए। 5th टाइप, अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² प्लस 5x प्लस 1। आपसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ कितना होगा, और एक अल्फा माइनस 1 प्लस बीटा माइनस 1। ये तो क्या होता है, अल्फा माइनस 1 का मतलब क्या होता है 1 अपॉन अल्फा, बीटा माइनस 1 इज 1 अपॉन बीटा। और ये क्वेश्चन की ट्रिक मैंने पीछे अभी सिखाई थी, क्या फिर से समझा देता हूं। ये क्या होगा एलसीएम लेके अल्फा बीटा, ऊपर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और ये होता है सी अपॉन ए से कैंसिल माइनस बी अपॉन सी, जिसको हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट तो विद इन सेकंड आप निकाल सकते हैं, माइनस बी दैट इज -5, और सी कितना है C1 है, तो आंसर इज -5। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का आंसर तो आप ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये सोल्व नहीं करना हर बारी आप लोगों ने, ठीक है। चलिए ये आ गया आपका 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब आपसे ये पूछा है, अब बच्चों ये कहां से आता है, अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करने जाऊं तो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर करूं -2 अल्फा बीटा करूं तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। तो जब भी आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा हो तो आपको सम ऑफ द जीरोस का होल स्क्वायर करके ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को माइनस कर देना, यू विल गेट योर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब यहां बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर -2 इंटू सी अपॉन ए होता है, ये होता है माइनस बी, ये रख -5 अपॉन ए इज 5 का होल स्क्वायर -2 इंटू सी इज 1 अपॉन ए इज 5। तो ये तो कट के -1 हो गया बच्चों, -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 -2/5, 5 - 2 इज 3/5। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। जिस किसी को कोई भी डाउट है ना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा भी इंक्लूड कर सकता हूं अगर आप लोगों को किसी को समझ में नहीं आएगा तो। x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है x प्लस ए, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। अगर ये इस पूरे का फैक्टर है तो इसमें से जो x की वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलती है, हमेशा इसको 0 के इक्वल रखना है बच्चों। तो x की वैल्यू आ गई -a। अब ये अगर इसमें रखा जाएगा तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये इसका जीरोस है। जीरोस का मतलब यही होता है कि इसको रखने से पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। तो 2 इंटू -a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू -a प्लस 5 इंटू -a प्लस 10, ठीक है बच्चों। ऐसे आप लोगों को लिखना है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के।
इट इज 2a² क्योंकि माइनस a का होल स्क्वायर होता है a² प्लस का, प्लस माइनस माइनस 2a² प्लस माइनस माइनस 5a इक्वल टू 10 को उधर ले जाता हूँ माइनस 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस 5 टू द 10, तो a की वैल्यू 2 आ गई। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन करने सीबीएसई 2016 में आया था ये क्वेश्चन। ये है आपका लास्ट टाइप, तो 6 टाइप में करा चुका हूं और साथ में एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, 7वां ये हो गया काम, बस इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आते पेपर में। वन ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है, x² प्लस 11x प्लस k। उसने कहा एक जीरो आपका -3 है, लेट इट बी अल्फा, ठीक है। अब भाई अगर जो भी जीरोस होता है उसको पोलिनोमियल में रखने से क्या आता है, वो पोलिनोमियल जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब मैं इसमें -3 रख दूं प्लस k, तो ये सब कुछ जीरो होना चाहिए। तो क्या हो गया बच्चों, 9 - 33 प्लस k, तो -24 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो k कितना हो गया, 24 हो गया। तो ऐसे करके आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसने कहा एंड द अदर जीरो, आपको दूसरा जीरो भी निकालना है, दैट इज बीटा। वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा इज c/a। अल्फा हमें पता है कितना है, -3 इंटू बीटा हमें निकालना है, c कितना है हमारा, k की वैल्यू आई 24 अपॉन a इज 1, 3 8 जो 24 माइनस उधर जाएगा तो बीटा इज इक्वल्स टू -8, दूसरा जीरो कितना आ गया, -8 आ गया। एनीवन हैव एनी डाउट till now can write in comment box so that we can include that question in next session। तो आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, उसमें बस ये बताना आपको डाउट क्या रहता है, ठीक है ना बच्चों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो ताकि उनको भी बहुत इसका बेनिफिट मिल पाए। मिलते हैं नए सेशन में कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।